हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप लेडीज कोटी, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। लेडीज कोटी, जैकेट, फ्रॉक, गर्ल्स टॉप में आप इस डिज़ाइन को बिल्कुल बॉर्डर से ही स्टार्ट कर सकती हैं। इसी का इसमें बॉर्डर बन जाएगा। और अगर आप जेंट्स स्वेटर या बच्चों के स्वेटर पर इस डिज़ाइन को बनाना चाहती हैं तो पहले कोई भी बॉर्डर बना लीजिए और उसके बाद आप इस डिज़ाइन को शुरू कीजिए, तो आप इसे जेंट्स और बच्चों के स्वेटर पर भी डाल सकती हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 14 यानी 14 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 14 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 14 यानी 14 फंदे काउंट कर लीजिए, फिर से 14, फिर से 14। इस तरह से बार बार 14 14 यानी 14 14 फंदे गिन लीजिए और लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए, तो किसी भी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 12 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 31 यानी 31 फंदे। 14 दूनी 28 और उसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा। यहाँ पर इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने इस डिज़ाइन के लिए 115 फंदे लिए हैं। 14 अट्ठे 112 और 3 फंदे प्लस। अगर आपकी स्वेटर, जैकेट, कोटी जैकेट में जो भी अगर एक्स्ट्रा फंदे हो जाएं, जैसे 14 के मल्टीपल प्लस 3 होके और भी ज़्यादा फंदे बच जाएं, तो आप उनको दोनों साइड में उल्टा उल्टा बुनकर एडजस्ट कर सकती हैं। तो चलिए अब इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 31 यानी 31 फंदे। फंदे आप हल्के से लूज डालिए अगर कोटी जैकेट में बना रहे हैं तो, क्योंकि अगर टाइट हुए तो ये किनारी आपकी खिली खिली नहीं बनेगी, सिकुड़ जाएगी। फंदे डालने के बाद सबसे पहले हम इसमें 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से धागा अपनी तरफ करके एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से आप इसमें उल्टी बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ इसमें उल्टी उल्टी बुन ली हैं। 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाने से नीचे की जो किनारी है वो देखिए काफ़ी मजबूत हो जाती है। आप वैसे पहली सिलाई से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 2 लाइनें उल्टी बनाओगे तो ये किनारी सुंदर भी लगेगी। अब यहाँ पर हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। आपके कितने भी फंदे हों बिल्कुल सेम तरीका रहेगा डिजाइन को बनाने का, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो देखिए पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसको आप उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी रहेगी। उसके बाद हम एक फंदा इसमें और उल्टा बुनेंगे। तो देखिएगा आपके ये स्टार्टिंग में जो है 2 फंदे ऐसे उल्टे आएंगे। अब यहाँ से हम डिजाइन को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिएगा इस तरीके से धागे को पीछे की तरफ कर लीजिए और ऐसे धागे को लेकर यहाँ पर आप एक फंदा ऐसे बना दीजिए। धागे को थोड़ा टाइट कर दीजिए और उसके बाद आप 5 फंदे इसमें सीधे बनाइए। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए 2 फंदे के बाद हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया था, यहाँ बीच में अब हम 3 का 1 करेंगे तो हमारे 2 फंदे कम हो जाएंगे। जो एक पहले बढ़ चुका है एक हम आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से देख लीजिएगा सिलाई को। एक फंदा हमने यहाँ पर बनाया, 5 फंदे सीधे बनाए। अब ये जो 3 है पहले को छोड़िए, बीच वाले में ऐसे सिलाई डालिए, पहले को उतार कर बैक साइड पर ऐसे सिलाई पर डालिए। अब ये जो बीच वाला है इसे पलट के इसके आगे कर दीजिए और बैक लूप से अब 3 फंदों में ऐसे सिलाई डालकर 3 का 1 फंदा बना दीजिए। फिर से 5 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 फंदे बना के आपने एक फंदा ऐसे बनाना है।
5 सीधे बनाए, फिर एक फंदा आपने बना के बढ़ा दिया। ये जो 3 बनाए, 3 का 1 किया था, उसका एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया, एक यहाँ पर बढ़ गया। सेम यही डिजाइन आपने बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए पहला फंदा एज स्टिच का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 14 फंदे का डिजाइन है। देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 14। एज स्टिच के बाद ये जो 12 फंदे का डिजाइन बना, इसी को आप बार बार रिपीट करते जाइए। देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को ऐसे पीछे की तरफ करेंगे, इस तरह से एक फंदा हम बना के और यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। फिर हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये देखिए 5 फंदे से पहले जो एक बढ़ाया था ना, यहाँ हम 3 का 1 करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। ये जो फंदा है इसमें ऐसे सिलाई डालिए, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई के ऊपर डाल दीजिए। अब ये वाला जो फंदा है इसे पलट के आगे कर दीजिए और बैक लूप से 3 फंदों में सिलाई डालिए और 3 का आप यहाँ 1 फंदा कर दीजिए। अब फिर आप 5 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बना के एक फंदा फिर से आप यहाँ पर बना दीजिए। जो हमने बीच में यहाँ 3 का 1 किया था, उसके लिए एक पहले बढ़ा दिया, एक यहाँ बढ़ा दिया, तो फंदे हमारे बराबर हो गए, ठीक है। यही 14 फंदे का डिजाइन आपको बार बार रिपीट करते जाना है। लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, धागा अपनी तरफ करके आप इन 2 को उल्टा बना दीजिए। जितने भी फंदे हों बस यही 14 फंदों का डिजाइन बनाइए, आपका कंप्लीट हो जाएगा डिजाइन। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। इस डिजाइन में उल्टी साइड की सभी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी बुनी जाएंगी। बहुत ही आसान सा डिजाइन है, इसे न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए सिलाई को आप कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया, 2 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब एज स्टिच के बाद पहली सिलाई पर हमने एक फंदा उल्टा बनाया, अब दूसरी सिलाई पर एज स्टिच के बाद हमारे 2 फंदे उल्टे आ गए, ठीक है। अब ऐसे धागे को पीछे की तरफ कीजिए और इस तरह से ऊन को फोल्ड करके एक फंदा आप यहाँ पर बना दीजिए। एक फंदा बढ़ गया। अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब फिर से यहाँ पर हम 3 का 1 करेंगे, इसे छोड़िए। ये जो बीच वाला फंदा है इसमें ऐसे करके सिलाई डालिए, पहले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर और बीच वाले को पलट के सबसे आगे कर दीजिए और बैक लूप से आप 3 फंदों का 1 फंदा बना दीजिए। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर हम यहाँ पर एक फंदा ऐसे करके बढ़ा देंगे। तो जहाँ ये हमारे 3 के 1 हो रहे हैं, दोनों तरफ फंदे बढ़ के बराबर हो रहे हैं। धागे को अपनी तरफ लेकर आइए और यहाँ पर बीच में आपके 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1 2 और ये 3। पहली सिलाई पर यहाँ 1 हुआ था, दूसरी पर यहाँ 3 हो गए। फिर से धागे को ऐसे पीछे की तरफ कीजिए, ऊन को ऐसे फोल्ड करके एक फंदा आप बना दीजिए। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब यहाँ बीच में 3 का 1 करेंगे, इसे छोड़कर बीच वाले फंदे को लेंगे, पहले वाले को उतार कर बैक सिलाई पर डाल देंगे, इसे पलट कर आगे करेंगे और तीनों फंदों में अगर टाइट हो तो थोड़ा ढीला कर लीजिए और तीनों फंदों में पीछे से सिलाई डालकर 3 का 1 कर देंगे। फिर 4 फंदे सीधे। अब 4 फंदे सीधे बनाने के बाद आपको यहाँ ऐसे ऊन को फोल्ड करके एक फंदा बना देना है। अब आगे तो जैसे ये डिजाइन बना है ऐसे बनेगा, आपके ज़्यादा फंदे होंगे लेकिन लास्ट में आपको 3 फंदे दिखाई देंगे।
यहाँ पर आप धागे को अपनी तरफ कीजिए और इन तीनों को उल्टा बुन लीजिए। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। चौथी सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई पर देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब इसके बाद 1 2 3 टोटल हमारे 4 फंदे हैं, एज स्टिच को छोड़कर 3 हैं। अब हम यहाँ धागे को पीछे करके एक फंदा यहाँ पर अपना ऐसे करके बना देंगे। यहाँ पर आपको फंदा इस तरीके से बना के और धागे को टाइट कर देना है। फिर 3 फंदे आप सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3। फिर आप 3 फंदों का एक बनाइए। यहाँ पर फंदे कम हो रहे हैं और इधर आगे आपके फंदे बढ़ रहे हैं, तो बीच वाले को ऐसे लीजिए, पहले को उतार कर पीछे वाली सिलाई पर डालिए, इससे पलटकर आगे कर दीजिए। पीछे से 3 फंदों में सिलाई डालकर 3 का आप एक फंदा बना दीजिए। फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ आपने एक फंदा ऐसे करके बढ़ा देना है। फिर धागे को अपनी तरफ कीजिए और 5 फंदे उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। अब आपने देखिए धागे को पीछे की तरफ करना है, ऊन को ऐसे फोल्ड करके यहाँ एक फंदा ऐसे बना के डाल देना है। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर 3 फंदों का एक करेंगे। बीच वाले को लीजिए, पहले को उतार कर पीछे वाली सिलाई पर डालिए और बीच वाले को पलट के आगे करिए। फिर तीनों फंदों में पीछे से सिलाई डालकर 3 का एक फंदा बनाइए। फिर 3 फंदे आप सीधे बुनिए। अब यहाँ देखिएगा, ऐसे ऊन को फोल्ड करके एक फंदा बना दीजिए। लास्ट में देखिए आपको 4 फंदे दिखाई दे रहे हैं, 3 डिजाइन के और एक एज स्टिच। 1 2 3 और ये 4 लास्ट के हमने उल्टे बुन लिए। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। 6ठी सिलाई को उल्टा साइड से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। 7वीं सिलाई सीधी साइड पर ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, तो ये एज स्टिच हो गया। इसके बाद 4 फंदे उल्टे बुनिए, 1 2 3 और ये 4। अब धागे को पीछे कीजिए, ऊन को इस तरीके से फोल्ड करके एक फंदा बना के ऐसे डाल दीजिए, फंदे को टाइट कीजिए। फिर 2 फंदे आप सीधे बुनिए, 1 और ये 2। अब ये देखिएगा, ऐसे लीजिएगा इसको और पहले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर और इससे पलट के सबसे आगे। अब बैक लूप से तीनों फंदों का एक बनाइए। फिर 2 फंदे आप सीधे बुन दीजिए। अब देखिए यहाँ फंदे कम हो रहे हैं, तो यहाँ हमारा फंदा हर बार हम बढ़ा रहे हैं। ऐसे फोल्ड करके एक फंदा बढ़ा दीजिए। फिर धागे को अपनी तरफ करके 7 फंदे बीच में उल्टे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर आप अपनी ऊन को पीछे कीजिए, ऐसे ऊन को फोल्ड करके एक फंदा बना दीजिए। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। 3 फंदों का आपको एक बनाना है। बिल्कुल सेम तरीका है 3 का एक बनाने का। आगे आगे जो भी आपके प्रोजेक्ट पर डिजाइन होंगे, बिल्कुल सेम आपका यही डिजाइन बनता जाएगा। अब ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब यहाँ ऊन को ऐसे फोल्ड करेंगे और एक फंदा यहाँ बना देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये लास्ट के फंदे हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां एज स्टिच। 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं। 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 9वीं सिलाई पर देखिए, पहले फंदे को आप उतारिए या बनाइए। एज स्टिच के बाद अब आगे गिन लीजिए, 1 2 3 और ये 4 और ये वाला 5, यानी टोटल हमारे 6 फंदे हैं एज स्टिच को मिला के। अब आप धागे को पीछे कर लीजिए, ऊन को ऐसे फोल्ड कीजिए और यहाँ एक फंदा आप ऐसे करके बना दीजिए।
अब यहाँ आपका एक फंदा सीधा बनेगा और इन 3 का हम एक करेंगे। इस फंदे को छोड़ के बीच वाले को लेंगे, पहले को उतार कर पीछे वाली सिलाई पर और इसको पलट के आप ऐसा करोगे तो ये फली आपकी सीधी बनेगी। फिर बैक लूप से आप 3 फंदों का एक फंदा बना दीजिए, फिर एक फंदा ये सीधा। अब यहाँ आपने ऐसे फोल्ड करके उनको और एक फंदा यहाँ पर बनाना है। जो घट रहे हैं वो साथ के साथ बढ़ रहे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने उल्टे बनाए। धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे यहाँ पर ऊन को फोल्ड करके एक फंदा हमने बनाना है। अब एक फंदा सीधा और इन 3 का एक, तो बीच वाले को लीजिए, पहले वाले को उतार कर पीछे वाली सिलाई पर। अब ये जो बीच वाला इसे पलट के डालिएगा ताकि आपकी फली बिल्कुल सीधी बने। फिर बैक लूप से 3 का एक बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ आपने पहले एक फंदा बनाना है। अगर आप फंदा नहीं बनाओगे तो आपके डिजाइन में फंदे कम हो जाएंगे। यहाँ फंदा हमने बना दिया और लास्ट के फंदों को अब हम उल्टा बनाएंगे, क्योंकि इसमें फंदे घटते हैं और बढ़ते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। लास्ट में हमारे देखिएगा ये फंदे उल्टे आ गए। अब 10वीं सिलाई और उल्टी साइड पर धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 सिलाइयाँ डिजाइन की बन गई। 11वीं सिलाई और सीधी साइड पर पहले फंदे को आप उतारो या बनाओ, आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि ये पहला फंदा सिलाई के लिए होता है, इसीलिए हम इसको एज स्टिच बोलते हैं। अब एज स्टिच के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी टोटल 7 फंदे हैं एज स्टिच को मिला के। अब हम धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और ऐसे उनको फोल्ड करके यहाँ पर एक फंदा हम बना देंगे। अब ये सिर्फ 3 फंदे बचे हुए, इन 3 का भी हम एक बना देंगे। ऐसे तीनों फंदों में से बीच वाले को लेंगे, पहले वाले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर, बीच वाले को पलट के सबसे आगे, और फिर बैक साइड से ही हम 3 का एक करेंगे। अब यहाँ हमें एक फंदा बढ़ाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे उनको फोल्ड करके एक फंदा आप बना दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 11 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब धागे को पीछे की तरफ करके ऐसे उनको फोल्ड करेंगे, एक फंदा हम यहाँ पर बना देंगे। अब ये जो 3 हैं, 3 का एक करेंगे। बीच वाले को लीजिए, पहले को उतारिए, पीछे वाली सिलाई पर कीजिए, इसे पलटकर आगे ले आइए और बैक लूप से आप 3 फंदों का एक फंदा बना दीजिए। अब यहाँ आपने फिर से एक फंदा बढ़ाना है, ये आप ध्यान रखिए। अगर फंदा नहीं बढ़ाओगे तो आपके फंदे कम हो जाएंगे, नेक्स्ट बार का डिजाइन ही नहीं बनेगा। हमने यहाँ फंदा बना दिया, धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 एज स्टिच वाला 7। तो ये हमारी यहाँ पर 11वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई है और उल्टी साइड है। उल्टी साइड से सभी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी ही बनती हैं, तो इसे आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर हो गया है। अब इन्हीं 12 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। डिजाइन में आप देख सकते हो यहाँ पर फंदे घट गए हैं, यहाँ पर आपके फंदे बड़े हैं, लेकिन जाली इसमें कहीं पर भी नहीं आ रही है। इन्हीं 12 सिलाइयों को आपको बार बार रिपीट करते जाना है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप ऑल ओवर अप्लाई कर सकते हो, ओनली बॉर्डर में अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसे बना सकते हो। जब आपकी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तब आपके देखिए यहाँ पर आपका ये एक सीधा फंदा होगा, लेकिन एक एक डिजाइन के बीच में आपके 13 फंदे उल्टे होंगे। अब नेक्स्ट बार की जब आप स्टार्टिंग करोगे तो देखिए बिल्कुल फर्स्ट लाई जैसे मैंने यहाँ से आपको बनाकर दिखाई सेम आपकी बनेगी। पहला फंदा एज स्टिच उतारिए या बनाइए, फिर हम डिजाइन के लिए एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा यहाँ पर हम बना देंगे जैसे मैंने बनाना बताया है। फिर 5 फंदे आपको सीधे बनाने हैं,
फिर आपने 3 फंदों का एक करना है, 5 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर आपने एक फंदा बनाना है जैसे मैंने उनको फोल्ड करके बनाना बताया है। फिर आगे डिजाइन आपका सेम बनता जाएगा। बिल्कुल, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को बैक कर लीजिएगा दोबारा रिपीट करने के लिए। जैसे पहली सिलाई यहाँ से बनानी बताई उसके ऊपर आप बनाना शुरू कर दीजिए तो आपका डिज़ाइन ऊपर ऊपर रिपीट होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।